बलरामपुर जनपद से बहराइच की ओर आ रहे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और सदस्य विधानसभा परिषद राजपाल कश्यप को श्रावस्ती जिले के गिलौला थाने के पास पुलिस हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि सपा नेता राजपाल कश्यप कल श्रावस्ती के गिलौला थाने के लॉकअप में मृत पाए गए। वाजुद अली के गांव जाना चाहते थे। मृतक वाजुद के गांव से कुछ दूर पहले नेशनल हाईवे पर श्रावस्ती पुलिस ने सपा नेता को रोक लिया और वापस बहराइच की ओर भेज दिया, परंतु समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नेशनल हाईवे 730 पर जमकर नारेबाजी की और जाम लगा दिया। सपा के नेताओं की पुलिस से तीखी झड़प हुई, जिसके बाद सपा नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भिनगा ले जाया गया। सपा नेता के हिरासत में लिए जाने की खबर जैसी जनपद बहराइच पहुंची, जिले के सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने श्रावस्ती जिले के मुख्यालय भिनगा की ओर से कूच कर दिया, जहां रास्ते में सोनवा थाने की पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तारी देने पर अड़े रहने पर सोनवा थाने की पुलिस ने सभी को भिनगा पुलिस लाइन के लिए भेज दिया, जहां पर इस समय सपा नेता राजपाल कश्यप के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में हैं। सपा नेता राजपाल कश्यप ने सरकार पर आरोप लगाया, सरकार तानाशाह की तरह कार्य कर रही है। पुलिस हिरासत में सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। भाजपा की सरकार गरीबों, मजलूमों और असहायों पर अंग्रेजों से भी अधिक अत्याचार कर रही है। सपा के कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। राजपाल कश्यप, तुम संघर्ष करो। देखिए प्रशासन क्या करता है, हम लोगों को गिरफ्तार किया है और हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब बाहर बैठे हैं, उन पे भी लाठियां बरसाई जा रही हैं। बाहर लोग बैठे हैं, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को भी लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये अन्याय ठीक नहीं है। हम चेतावनी देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को, अगर हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय करेंगे, लाठी चलाएंगे और जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग समाजवादी पार्टी उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। देखो पुलिस ऑफिस को लोग होंगे बाहर अखिलेश यादव जिंदाबाद। पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त है। आज श्रावस्ती में हम लोग जो पीड़ित परिवार था, जिसकी लॉकअप में हत्या हो गई, वो दर्जी बिरादरी का था श्रावस्ती में, हम उस पीड़ित परिवार के यहाँ समाजवादी पार्टी के निर्देश पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम शोक संवेदना व्यक्त करने पीड़ित परिवार के यहाँ जा रहे थे। लेकिन बीजेपी सरकार, योगी की सरकार तानाशाही पूर्वक तरीके से, जिस तरीके से बर्बरता से हमारे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायिका, हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ में बर्बरता से योगी सरकार पेश आई है, जिस तरीके से लाठी और डंडे के दम पे हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठूसा गया और लाठी और डंडे चलाए गए, जिस तरीके का बर्बरता योगी सरकार में हुई है, हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बताइए, लॉकअप में हत्या हो गई, 7 दिन से उसको बंद रखे थे, ये कहाँ का बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में न्याय है? अगर 24 घंटे के अंदर उनको न्यायालय में पेश करना चाहिए था, नहीं पेश किया गया। और पुलिस जिस तरीके से वहाँ पे, हम लोगों की मांग है कि जो भी दोषी वहाँ के अधिकारी हैं, जो भी दोषी वहाँ थाना अध्यक्ष है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही साथ में मृतक परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, एक नौकरी मिले और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाए। उत्तर
उत्तर प्रदेश में हर जात बिरादरी के साथ में इस तरीके का अन्याय हो रहा। लॉकअप में हत्या हो जा रही है, जेल में हत्या हो जा रही है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग और माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और जहां जिस लोगों के साथ में अन्याय होगा हम समाजवादी पार्टी के लोग डट के मुकाबला करेंगे। हम लोगों को बर्बरता, जैसे अंग्रेजों की हुकूमत में भी ऐसा नहीं होता था, जिस तरीके की बर्बरता आज पुलिस और प्रशासन कर रहा है, पुलिस पीएसी लगा के जिस तरीके का अन्याय बीजेपी सरकार और योगी सरकार कर रही है, ऐसा अंग्रेजों की भी हुकूमत में नहीं होता था। आज हत्याएं हो रही हैं, लॉकअप में हत्या हो जा रही है, फर्जी इनकाउंटर हो जा रहे हैं, कितने लोग मर चुके हैं लॉकअप में। आज गरीब बिरादरी के लोग क्या करेंगे? और अगर दोषी है उसको जेल भेजिए, लेकिन 8-8 दिन पुलिस रोक के रखी, उससे वसूली कर रही थी। बीजेपी सरकार, योगी की सरकार वसूली करवा रही है, थानों से भी पैसा लेने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम पीड़ित परिवार से यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे और हमको शामिल नहीं होने दिया गया। पुलिस बैरिकेडिंग करके और लाठी और डंडों की दम पे हमको घसीट के हम लोगों को बंद किया जा रहा है और यहाँ बंद कर दिया गया है गेस्ट हाउस में। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे धरना देना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े। हम समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी और योगी सरकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे की आप लोगों की